पल्लव मंगाए, छींटे डाले और राधा बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब जो लोग कह रहे थे श्याम काला कलूट आए, श्याम माखन चोरे, आज वो ही लोग श्याम से प्रेम कर रहे हैं। श्याम आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। ये दो गांव का मिलन हो रहा है, दो परिवार का मिलन हो रहा है। आज सब श्याम से प्यार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और झूम रहे हैं। और मीठे रसे से बरियोरी, तालियां बजाते हुए ये भगवान का विवाह है। गर्ग संहिता में ये कथा आती है कि भगवान राधे और कृष्ण का विवाह होता है श्रावण सुदी तीज को। तो हम लोगों के यहाँ विवाह में तो बहुत नाचे, ये राधे कृष्ण का विवाह है, इसलिए तालियां बजाते हुए झूमते हुए सबको शामिल होना है। ओ मीठे रस से बरियोरी राधे रानी राधे, राधे रानी राधे, मने कारो कारो हीरो रस से बरियोरी राधा रानी राधे, राधे मने कारो कारो यमुना हीरो रानी राधे, राधे 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 तो श्यामल श्यामल राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की जोरी। ऐसे रूप की रंगीली राधे राधे राधे, राधे रानी राधे।
मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई जी बढ़िया नहीं भावे अब तो राधा नाम मलाई बढ़िया नहीं भावे राधा नाम मलाई जी बढ़िया नहीं भावे अब तो राधा नाम मलाई बढ़िया नहीं भावे राधा नाम मलाई रस धनु की किशोरी घड़ी प्यारी लागे घड़ी प्यारी लागे मन कारो कारो इतना से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पांड लागे श्री राधे राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आठोया राधा राधा तो कोई लावे सजन आटोया जिनकी बाधा दूर करे वो मुरली वाले साथ इनकी बाधा दूर करे वो मुरली वालों सा जिनकी बाधा दूर करे वो मुरली वाले साथ इनकी बाधा दूर करे वो मुरली वाला सा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पांड लागे श्री राधे कृष्ण भगवान की की जय हो वासव जिसको भगवान ने हाथ पैर दिए वो शामिल हुए, जिनके नींदिया भी बेचारा कहीं घर देखे टगर टगर बैठा बैठा। ऐसा नहीं है कि हास्य वाली बात है तो, लेकिन आप सब भाव से शामिल हो रहे हैं इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नाचो तोज भगत है कि नाचना जरूरी है, ये तो भाव है, सबका अलग अलग भाव है। जो जिस भाव से पहुंच जाए बस वो श्रेष्ठ है। मीरा ने जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया, बस पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। मीरा केवल नाचती ही रही और नाचना ही मीरा के लिए प्रार्थना हो गया और पहुंच गई।
नाच के ही पहुंच गई, और कुछ नहीं किया, बस नाचती रही उसके नाम पे। आज परमात्मा अपने वृंदावन आए और रोज की तरह गाय चरा के आज आए तो बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। भगवान ने पूछा, मैया इतने पकवान बन रहे हैं, कोई उत्सव है क्या? बोले हाँ, कल हम इंद्र याग करेंगे, इंद्र का पूजन करेंगे, इसलिए इंद्र के लिए इतने पकवान बन रहे हैं। नहीं भैया, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। फिर बोले हमारी गाय तो गिरिराज पे चरने जाती है, तो गिरिराज का पूजन करेंगे, इंद्र का पूजन क्यों करें? अरे लाला तो नहीं जानता है, इंद्र बरसात करता है, इंद्र यदि बरसात नहीं करे तो पानी कहां से गिरेगा? इंद्र की पूजा जरूरी। नहीं मैया, मैं पानी भी गिरा लूंगा लेकिन इंद्र की पूजा नहीं करने दूंगा, गिरिराज का पूजन करेंगे। और भगवान ने जिद इसलिए करी कि मैया हमारी गाय जहां चरती है उसके प्रति भी दो आभार व्यक्त करो। पहाड़ की पूजा करा के परमात्मा ने संकेत दिया कि नदियां, पर्वत, वृक्ष हमारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए इनकी पूजा करेंगे। नहीं मैया, गिरिराज के पूजन करेंगे। नंद बाबा ने ऐलान कर दिया कि भैया श्याम जिद कर रहे हैं, इसलिए कल सब गिरिराज का पूजन करने चलेंगे, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। सुबह हुई, सबने अपने अपने घर से गाड़ियों में पकवान भरा। आगे आगे नंद बाबा की गाड़ी, पीछे सारा वृंदावन चला जा रहा है। गोवर्धन पे पहुंचे, सबने पकवान उतार के रखा। नंद बाबा ने कहा, श्याम तो नए नए उपद्रव करता है, हमारी जिंदगी हो गई इंद्र का पूजन करते करते, तो हमको उसका विधान मालूम है। अब तो पहाड़ की पूजा कराने लाया, तो पहाड़ की पूजा का तो हमको विधान भी नहीं याद है, अब पूजा कौन कराएगा? श्याम ने कहा, बाबा मैं हूं ना, मैं पूरा पूजन करा दूंगा। नहीं रे श्याम, सब जानता हूं बाबा, आप तो सब अपने अपने पूजन की थालियां रख लो। सब ने थालियां रख ली। बाबा सब अक्षत पुष्प ले लो हाथ में। अक्षत पुष्प ले लिया हाथ में, मंत्र पढ़ने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। छोड़ दो बाबा, जैसे पहाड़ पे अक्षत पुष्प छोड़े दरार हो गई और देवता प्रकट हो गए। गिरिराज महाराज जय। चकित हो गए वृंदावन के लोग कि आज तक हमारी जिंदगी हो गई, कभी इंद्र सामने नहीं आया और श्याम के देवता तो साक्षात आ गए सामने पूजा कराने। गजब के देवता है रे श्याम तेरे। हाँ बाबा, पूजन करो इनका। पूजन कर दिया। बाबा आप इतने पकवान बनाते हो, कभी इंद्र ने खाया क्या? बोले नहीं खाया। मेरे देवता आपके सामने भोग लगाएंगे, भोग लगाओ इनको। मिठाई की ट्रे धरी नंद बाबा ने तो पूरी ट्रे साफ, खीर का तपेला धरा तो पूरा तपेला साफ। अब ये तो चटोरे देवता थे, खावा को तो धंधो करियो। अब इनके घर का खाया, दूसरे घर का खाया, पकवान खा रहे हैं, खूब खिलाया वृंदावन वासियों ने। फिर आचमन करा दिया। बाबा श्याम की परिक्रमा करेंगे। श्याम ने कहा सब परिक्रमा करेंगे बाबा गिरिराज महाराज की। आगे आगे श्याम सुंदर और पीछे पीछे सारा वृंदावन आज परिक्रमा कर रहा है। हरिओम। अभी यजमान पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का। इसके बाद में भजनों का आनंद लेते हुए सभी मात्र शक्ति भाई लोग सबको पूजन करना है। इसके बाद में स्वागत होगा, जो बाहर से भक्तगण पधारे हैं वो स्वागत करेंगे गुरु जी का। उसके बाद में आरती होगी, तो पहले यजमान पूजन कर दें, उसके बाद भजनों का आनंद लेते हुए सभी मात्र शक्ति और भाई लोग को पूजन करना है। तो आज परिक्रमा कर रहे हैं, 6 परिक्रमा हो गई और 7वीं हो रही। और इंद्र को कोप आया, सावरणी मेघ को बुलाया। यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, झूम रहे, नाच रहे, किसी को कोई सुध बुध नहीं। जय गोवर्धन महाराज। आप में से बहुत सारे लोग गिरिराज की परिक्रमा करके आए होंगे। इस क्षेत्र के तो बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि हम भी जाते हैं परिक्रमा पे, तो बहुत मिलते हैं इधर के इटारसी होशंगाबाद साइड के बहुत लोग मिलते हैं। एक भगत कोई सोहागपुर के तो ऐसे मिले थे कि बोले मुझे 18 साल हो गए, बोले गिरिराज की परिक्रमा हर महीने आता हूँ करने के लिए। तो आपकी आस्था तो बहुत बड़ी है। तो सबको परिक्रमा करना है मानसिक रूप से। आज मां नर्मदा के तट से बैठे बैठे यमुना के तट तक हमें यात्रा करना है और गिरिराज की यात्रा करना है। मानसिक रूप से हमें ये सोचना है कि हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं।
समय मिले तो जरूर ब्रज में जाओ कभी दर्शन करने के लिए, जरूर जाना, कुछ दिन बिताओ वहाँ, क्योंकि वृंदावन में निशानी वही है उसकी, एक तो गिरिराज, एक ब्रज की रज और एक यमुना महारानी वही है जो नहीं बदले, बाकी तो सब बदल गए लेकिन यमुना वही है, गिरिराज वही है जिसको उसने हाथ पे उठाया है, वो उसकी निशानी है। और ब्रज की रज वही है, वो मिट्टी वही है, इसलिए कभी ब्रज में जाओ एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और यूं जाने का नहीं हो तो भगवान की कृपा से कथा रख रहे हैं वृंदावन में, भादवा में, तो समय मिले तो जरूर उस कथा में आप सादर आमंत्रित है, आपको चलना है। 10 दिन की यात्रा है जिसमें पूरे दर्शन ब्रज के, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन बरसाने की परिक्रमा, तो 10 दिन की यात्रा है। 7,000 रुपये सेवा शुल्क रखा गया है जिसमें आना जाना और रुकने की व्यवस्था। तो तीर्थ में कथा सुनना उसका एक आनंद अलग है, इसलिए समय मिले तो पूरी टीम हमारी टीम पीछे से लाल साहब में सरपंच साहब कह रहे हैं कि बोले हमारी पूरी टीम ठीक से भले लिख लेना, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी चलना चाहते हैं अपना नाम अंकित करा दें, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में कथा सुनने का एक आनंद अलग, और फिर तीर्थ में भी ब्रज भूमि जहाँ खुद उसने लीला करी उस भूमि में कथा सुनने का एक आनंद अलग है। तो जो भी चलना चाहे, अभी 3 दिन कथा चलेगी, अपना नाम यहाँ मंच पे आके नोट करवा सकते हैं और मोबाइल नंबर अपने दे दें। तो आज सब परिक्रमा कर रहे हैं, हमें मन से परिक्रमा करना है और सबको गिरिराज महाराज की पूजन करना है। जय गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो रही है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं सब, किसी को कोई ध्यान नहीं है आज क्या हो रहा है, सब उस आनंद में डूब रहे हैं। जय गोवर्धन महाराज, तुरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि
सात कोष के कर परिक्रमा, सात कोष की परिक्रमा, फिर सात कोष की परिक्रमा, सात कोष की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 हे विश्वनाथ विश्वनाथ, दुर्गा के मुकुट निराले के गोवर्धन महाराज 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 मुकुट निराले। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बस इधर का नाच बड़ा अच्छा लगा। नर्मदा जी की लहर सही चले, नर्मदा जी है नहीं तो बिल्कुल नर्मदा जी की लहर सही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी आज नीचे तो कल ऊपर। अब रोज नर्मदा जी नहाने जा रहे हैं तो आज पानी कहाँ है ना कल कहाँ है, रोज बढ़ रहा है। तो ऐसा ही यहाँ का नाच है नर्मदा जी की लहर जैसा, कभी ऊपर कभी नीचे। बहुत अच्छा लगा। पर ये मत समझ लेना कि मजाक उड़ा रहे हैं हम, बड़े ही कर रहे हैं। वास्तव में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाव। अब हमारी आपको समझ में आई कि नहीं आई आप जानो, नहीं आए तो बोले 2 अगरबत्ती ज्यादा लगाना भगवान को। पर हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपका भाव बहुत अच्छा लगा। हमें डर था कि नया एरिया है, भाषा का थोड़ा अंतर, क्योंकि ये 8-10 लोग जो आए कथा ठीक से करने उधर खाते गांव कन्नौज के पास, तो वहाँ बोल चाल जो बातचीत हुई तो, और होशंगाबाद जिले की भाषा मालूम थी कि थोड़ी अलग है। तो वो डर था कि अपनी भाषा क्या मालूम समझ में आए कि नहीं आए, अपन क्या बोलो क्या समझे न पल्ले नहीं पड़ेगा। तो उनके सब परम मन की नर्मदा मैया आए उस दिन ही होशंगाबाद में पार करे, तो वहीं पुल पे से, समय तो था नहीं लेकिन पुल पे से ही नारियल भेंट कर दिया था उनकी मैया आप पधारो कथा में, और आपकी छत्र छाया में ही कथा होगी, और उस माँ की कृपा से सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही करेगी। जब वो आई है उसको निमंत्रण दे के ही आए कि आपको कथा में जरूर पधारना है। और सरपंच साहब से बात हुई तो हमने बोला था कि नर्मदा जी को निमंत्रण दे के जरूर आना, श्रीफल भेंट करके आना और कथा का निमंत्रण देना। तो आज परमात्मा ने परिक्रमा लगा रही है और यहाँ 7वीं परिक्रमा हो रही, और इंद्र ने सावर्णी मेघ को बुलाया कि एक 7 साल के लड़के के कहने से मेरी पूजा छोड़ दी। इतनी बरसात करो कि आज फिर कोई मेरी पूजा छोड़ने की हिम्मत नहीं करे। जैसे भयंकर घटा उमड़ी, आंधी तूफान चलने लगा। अब घबराए के लोग, नंद बाबा अपनी बुद्धि मारी गई थी तो छोरी की बात मान के अब क्या होगा हमारा, अब कौन बचाएगा वृंदावन को, अब सब मारे जाएंगे। बाबा हमने अच्छा नहीं किया जो इंद्र की पूजा छोड़ी। नंद बाबा गए दौड़ के, श्याम ये क्या उपद्रव कर दिया है तूने, देख अब सब लोग मारे जाएंगे, अब क्या होगा, अब कौन रक्षा करेगा। श्याम ने कहा बाबा क्यों घबरा रहे हैं, मेरे जिस देवता ने इतना पकवान खाया है ना वो इतना कमजोर देवता नहीं है। गिरिराज धरण अपने बाएं हाथ की उंगली पे पहाड़ उठाया और कह दिया सबसे आ जाओ। सब पहाड़ के नीचे आके खड़े हुए, मूसलाधार बरसात हुई। ये जो ग्वाल वाल थे ना, इनने भी सबने अपनी अपनी लकड़ी लगा दी कि श्याम पे वजन नहीं आ जाए। सब लकड़ी लगा लगा के खड़े, कोई यहाँ खड़ा कोई वहां खड़ा। नंद बाबा देखने गए, भैया ग्वाल वालों तुम भी लकड़ी लगा देना, रे श्री रामा तू भी लगा देना। मनसुखा की तरफ जाने लगे बाबा, तो मनसुखा ने दूर से ही कह दिया बाबा इधर तो देखो मत भले, मैं हूं।
भगवान ने कहा क्यों रे तू है तो मैं यूं खड़ा हूं जब लेके। भगवान ने उठाया पहाड़ और ग्वाल बाल 8 दिन तक तने तने घूमे वृंदावन में कि हमने पहाड़ उठाया। और भगवान को बड़ा आनंद आता है ये कहते। तो भगवान से कोई पूछते आपने पहाड़ उठाया, सब गजब करी। भगवान ने कहा मैंने कहाँ उठाया। बोले फिर, बोले कछु तो माखन को बल बढ़ियो, कछु ग्वालन करी सहाय। मैंने थोड़ी उठाया है। कछु तो माखन को बल बढ़ियो, कछु ग्वालन करी सहाय। और राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया, राधे की कृपा से उठाया। मेरी क्या ताकत। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टके मेरो मोल। भगवान कह रहे हैं कि इनने उठाया, मैंने कहाँ उठाया पहाड़, ये तो इनकी कृपा है। सब परमात्मा ने आज रक्षा करी, आज सबको घर भेज दिए। इंद्र ने आके क्षमा मांगी, कामधेनु गैया के दूध से अभिषेक किया, जिससे इनका नाम गोविंद हुआ। श्री गोविंद भगवान की जय हो। आज परमात्मा फिर अपने वृंदावन में आए। परीक्षित राजा पूछते हैं कि ये पानी इतना गिरा, जब 7 दिन तक पानी गिरा तो ये पानी कहाँ चला गया। सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन पानी कहाँ गया ये तो सुनते, पर अब समय नहीं है, 4:45 बज गए हैं। हाँ 4:45 बज गए, तब पानी कहाँ गया मत जाने दो। यूं मान लो कि नर्मदा जी में गया, सब समझ आया उसमें। क्योंकि अब 4:45 बज गए, कोई घड़ी तरफ 4 बजे से देखने लग गए होंगे कि कहीं रामचंद्र खत्म नहीं हुए। 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे। पर हमारा ऐसा है कि समय का ठिकाना नहीं है। जब आनंद में होता है तो फिर समय का कोई बंधन नहीं होता है। और वो तो आप सुनने वाले लोग अच्छे हैं इसलिए समय ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो सुनने वाले अच्छे नहीं होते, वहाँ पहले बंद करनी पड़ती है। पर आपका खिंचाव है साहब, ये हमारी कोई औकात नहीं, हम कथा कर रहे हैं। ये तो आपका महत्व है, आपका ऐसा प्रभाव चुंबक है कि जो आप खींच रहे हैं, आपकी करामात है। तो यहाँ कथा को विराम दे रहे हैं। पानी कहाँ गए फिर कभी सुनेंगे, नहीं तो कल योग लगेगा तो कल सुनेंगे। तो कल आप सबको फिर 12:30 बजे पधारना। अब आपको हुआ कि आज 5वें दिन ऐलान हुई कि 12:30 बजे, और 4 दिन से रोज 1 बजे का। क्योंकि हम 1 बजे का कहते तो आप और 1:30 बजे आते हो, 2 बजे आते हो। कल 12:30 बजे पधारना है और समय पे कल 2 दिन का और आनंद बचा है। कल का ही दिन है, परसों तो कम ही समय कथा को मिल पाएगा। तो कल और आनंद लेना है और आप सबको फिर 12:30 बजे पधारना है। और शेष जो चरित्र है भगवान के, कंसवध और कालियानाग को यहाँ से निकालना, क्षीरहरण लीला और भगवान के 16,108 विवाह, ये हम कल सुनेंगे। तो कल कथा में नहीं आना है, कल भगवान के विवाह में आना है। काय में आना है? विवाह में आ रहे हैं। अब तक लोगों के यह विवाह में बहुत गए हैं, कल द्वारिकाधीश के विवाह में आना है। और विवाह बहुत बड़े घर का है, छोटे घर का विवाह नहीं है। इसलिए तो पावना 8 दिन पहला का ही है। घरे घर मेहमान ही नहीं है, कोई ब्याई जी ने, कोई बुआ जी ने, कोई मासी जी ने, कोई बेन ने। ये सब ब्याह शादी में जो सब बहन बेटियों को लाते हैं उनके क्या कहते हैं, हमारे इधर उनके कुंवासी के। बहन बेटे सब आने की कुंवासी भेड़ी हुई है शादी की। तो यहाँ तो 7 दिन पहले से सब कुंवासी आ गई है, बेन ने, बुआ ने, मासी ने, सब आ गए, घरे घर मेहमान है। तो एक विवाह तो हो रहा है गाँव में, और क्या है। और छोटे मोटे विवाह नहीं है, द्वारिकाधीश का विवाह हो रहा है साहब। ये मत चिंता करो कि खाली विवाह ऐसा ही हो रहा है, जिमने का भी रखा है पर विवाह लंबा है, जिमाएगा भी सही, बड़ा घर का विवाह है, घबराओ। पर पहले खूब नाच कूद लो, आखिरी में जिमाएगा। परसों जिमने का भी रखा है, पर अभी पहले नाचो, बाना जवारा फर रहे, नाचो खूब, और फिर आखिरी में जिमने का है। तो कल भगवान के विवाह में आना है और सबको कन्यादान लाना है। क्या लाओगे? टीवी, फ्रिज, कूलर, गर्मी आ रही है, मोबाइल। तो कल सबको भगवान के विवाह में शामिल होना है धूमधाम से। और द्वारिकाधीश की बारात चलना है, आनंद लेना है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे श्री कृष्णचंद्र भगवान जय श्री नर्मदा मैया जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो आदरणीय परम पूज्य हमारे गुरुदेव श्री पवन कृष्ण जी शर्मा के मुखारविंद से अभी आप श्रीमद् भागवत